नमस्ते दोस्तों, खन्ना खजाना में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं, आपका विलास जी। दोस्तों, आज काका जी की एक ऐसी बेहतरीन फिल्म के बारे में आपसे बात करूंगा जो फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में क्लासिक फिल्म करके कही जाती है। वैसे तो ये फिल्म शक्तिदा के साथ काका जी की तीसरी फिल्म थी और शर्मिला जी के साथ 5वीं फिल्म थी। इस फिल्म के गाने और म्यूजिक बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और इसका मधुर संगीत दिया था पंचम दा ने यानी आर.डी. बर्मन जी ने। दोस्तों, आज अमर प्रेम के जो किस्से मैं सुनाने वाला हूं, बहुत सारे किस्से तो आपने YouTube और वीडियोस में बहुत कई देखे होंगे। मैं कुछ हटकर बताना चाहता हूं अमर प्रेम के बारे में और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं आपके सामने। तो दोस्तों, 1972 की फिल्म अमर प्रेम के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करता हूं, आपका विलास जी। रो मत पुष्पा, आज तुम जो हो जिस जगह हो, यहाँ तुम्हारे दुख के आंसू सलाइन वाटर आई मीन नमकीन पानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए इन्हें पहुंच डालो पुष्पा, आई हेट टीयर्स। दोस्तों, शक्तिदा ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो उनको ये फिल्म 7-8 महीने में कंप्लीट करनी थी और उन्होंने काका जी के बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि काका जी तब बहुत बिजी थे। लेकिन काका जी को जब पता चला शक्तिदा कोई नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्होंने शक्तिदा से पूछा कि आप नई फिल्म बना रहे हैं। तो शक्तिदा ने हाँ कहा और कहा पहले तो शक्तिदा ने उत्तम कुमार जी को लेना चाहते थे क्योंकि बंगाली वर्जन में उन्होंने काम किया था और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि राजकुमार जी को लेंगे, लेकिन काका जी का नाम उनके दिमाग में नहीं था। और जब काका जी को पता चला, काका जी अड़ गए। काका जी ने कहा, शक्तिदा इस फिल्म में काम करूंगा तो मैं ही, कैसे भी करेंगे, तीसरी चौथी शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन मैं ही काम करूंगा। और अमर प्रेम की हमेशा शूटिंग दोपहर के बाद ही होती थी नटराज स्टूडियो में, करीबन 3:30-4 बजे के बाद शुरू हो जाती थी और रात को देर देर तक, कभी कभी तो 3-4 बजे तक भी शूटिंग चलती थी। काका जी ने इस तरह मेहनत करके बहुत बेहतरीन अदाकारी की। इसका अमर प्रेम एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। काका जी को अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आती थी तो जी जान लगा के काम करते थे, उसके लिए इतनी मेहनत करते थे, लेकिन कभी स्क्रीन पे ऐसे नहीं लगता था कि काका जी देर रात तक शूटिंग कर रहे हैं या थके हुए हैं। यही सबसे बड़ी बात थी काका जी के एक्टिंग में
कि वो हमेशा अपने किरदार में खो जाते थे। अमर प्रेम के लिए भी जब शक्तिदा से उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने 3-4 दिन का वक्त मांगा रोल को स्टडी करने के लिए, और फिर काका जी आनंद बाबू के किरदार में पूरी तरह से ढल गए। दोस्तों, अमर प्रेम के बहुत सारे किस्से तो आपको पता होंगे। एक तो वो चिंगारी कोई भड़के गाने वाला, जिसकी शूटिंग कलकत्ता में होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट में परमिशन ना देने के कारण वो बंबई के नटराज स्टूडियो में ही फिल्माया गया। बंबई के नटराज स्टूडियो में शक्तिदा ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उस तालाब में उस गाने की शूटिंग हुई। बैकड्रॉप पे कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज का जो प्रोजेक्शन किया, ये जो प्रोजेक्शन किया उस जमाने का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्शन था। और इंडोर में स्टूडियो में एक सेट लगा के इस तरह का गाना शूट करना बहुत चैलेंजिंग बात थी, लेकिन ये चैलेंज शक्तिदा ने लिया और वो गाना बेहतरीन शूट किया। और उनका ये रिकॉर्ड है कि स्टूडियो में इतनी बड़ी फ्रंट प्रोजेक्शन करके, इतनी बड़ी प्रोजेक्शन करके ये गाना शूट किया। दोस्तों, नटराज स्टूडियो से ही और एक बात याद आ गई। करीबन अमर प्रेम 70-75% शूटिंग नटराज स्टूडियो में हुई थी और कलकत्ता आने जाने में बहुत टाइम जाने तक, और बाकी की जो शूटिंग थी आउटडोर लोकेशंस की, तो शक्तिदा सोच रहे थे कलकत्ता आने जाने में टाइम तो बहुत जाएगा, तो बंबई के नजदीक कोई अगर लोकेशन मिल जाए जो कलकत्ता जैसे लगी तो ढूंढ रहे थे। तो लोकेशन ढूंढते ढूंढते एक दिन बंबई की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सबब बंबई के आगे वसई करके एक गांव है, उसके आगे एक छोटा सा इलाका है नाला सोपारा। वहां के घर और लोकेशंस देखी तो शक्तिदा को वो सिमिलर कलकत्ता जैसे लगी। तो जो शॉट्स शर्मिला जी के कुछ आउटडोर के शूट करने थे वो नाला सोपारा में ही शूट किए। ये बात तब लोगों को पता नहीं चली, क्योंकि नाला सोपारा के जो घर और वो तालाब था जो वो करीबन कलकत्ता जैसे ही लग रहा था। तो इसका एडवांटेज लेके शक्तिदा ने अमर प्रेम की आउटडोर लोकेशन की कोई शॉट्स नाला सोपारा में शूट की। बात 1971 की है जब ये शूटिंग शुरू हुई, और आपको मैंने पहले भी ये किस्सा बताया हुआ है। पहली बार मुझे जब नटराज स्टूडियो जाने का मौका मिला मेरे मामा जी के साथ, तो जब हम स्टूडियो पहुंचे और नटराज स्टूडियो के फ्लोर पे गए तो अमर प्रेम का
सेट लगाया हुआ था शर्मिला जी के जो रूम का था वो, और सामने देखा तो काका जी शर्मिला जी विंडो के पास खड़े थे और शक्तिदा थे, आपस में बातें कर रहे थे। ये मेरी पहली शूटिंग थी, ये मेरा पहला अनुभव था, और मैं सामने काका जी को देख रहा था जिनको मैं बेहद प्यार करता था। और शक्तिदा ने लाइट कैमरा एक्शन कहा और शॉट की शुरुआत हुई। और दोस्तों क्या कहूं, अभी का जो आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं और काका जी का डायलॉग करके पूरी दुनिया में मशहूर है, वही डायलॉग काका जी बोल रहे थे जो कुछ तो लोग कहेंगे गाने के शुरुआत में है। उस समय मैं वहीं पे था, मौजूद था। और दोस्तों उसी वक्त मैंने काका जी का ऑटोग्राफ लिया। यही ऑटोग्राफ है जो मैंने काका जी को उस आइकॉनिक डायलॉग के समय लिया हुआ था। तो दोस्तों तभी तो वो डायलॉग इतना मशहूर नहीं था। मैं घर गया, दूसरे दिन स्कूल में गया, सब दोस्तों को बताया मैंने राजेश खन्ना जी को देखा, काका जी को देखा, और बोला अमर प्रेम की शूटिंग थी और मैं डायलॉग बोला था। घर में रिश्तेदारों को भी मैंने ये डायलॉग सुनाया। तभी तो ये इतना मशहूर नहीं था, फिल्म आई ही नहीं थी, लेकिन आज वो डायलॉग इतना मशहूर है। तो ये मेरा सौभाग्य था कि तब मैं वहां मौजूद था। और दोस्तों मैं कहूंगा आई एम आई विटनेस ऑफ दिस आइकॉनिक डायलॉग, रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स। दोस्तों और एक संयोग की बात है, 1972 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर एक ही जैसे है, एक ही है। जो डेट्स 1972 में थी, जो दिन 1972 में थी, वही दिन और तारीख आज भी है। तो 28 जनवरी 1972 में जब अमर प्रेम रिलीज हुई थी तब शुक्रवार था, और आज भी 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार ही है। ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि ये दोनों साल के कैलेंडर एक ही जैसे है। दोस्तों आज अमर प्रेम को 50 साल पूरे हुए, फिर भी अमर प्रेम का प्रेम कम नहीं हुआ। आज की तारीख में भी अखबारों में अमर प्रेम के बारे में लिखा जाता है। 50 साल के बाद भी अमर प्रेम एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद ऐसे लगता है कि ये फिल्म आज भी उतनी ही अच्छी लगती है जैसे कि ये फिल्म आज ही रिलीज हुई हो। दोस्तों अमर प्रेम जब शुरू हुई थी तब काका जी की उम्र 28 साल की थी,
और शर्मिला जी 27। 28 साल की उम्र में काका जी को फिल्म के क्लाइमैक्स में 65 साल का बताया हुआ है। तो देखो दोस्तों, एक कलाकार जो उम्र के 28 साल में 65 साल का रोल किया और इतनी खूबसूरती से किया। और मेरे सभी दर्शकों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपने अगर अमर प्रेम ना देखी हो तो आज जरूर देखिए। अमर प्रेम एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद इंसान की जिंदगी के पहलू और उतार चढ़ाव महसूस होते हैं। ये कहानी 3 लोगों के ऊपर है, आनंद बाबू, पुष्पा और नंदू। इन तीनों की जिंदगी जो एक साथ जुड़ी हुई है उसे ही अमर प्रेम कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म ना देखी हो तो जरूर देखिए। मेरा वादा है फिल्म देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करेंगे कि हाँ, आपने कहा वो सच है। ये फिल्म 100 गुना बेहतरीन फिल्म है और आज की तारीख में ऐसी फिल्म कोई नहीं बना सकता। ये कुछ यादें अमर प्रेम की मैंने आज आपको बताई। स्टोरी, स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया था अमर प्रेम का। और अमर प्रेम का जो क्लाइमैक्स है वो शुरू होता है जब, और काका जी शर्मिला जी को कहते तुम्हारा बेटा तुम्हें घर ले जा रहा है, जाओ। और उसके बाद रिक्शा की तरफ आते हैं और शर्मिला जी उनकी आंखों में आंसू देखती है और कहती है आपकी आंखों में आंसू। तब काका जी कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, इम्पॉसिबल। और उसके बाद शर्मिला जी जो कहती है वो डायलॉग जरा गौर से सुनिए। ये डायलॉग्स जो है वो काका जी की निजी जिंदगी के बहुत करीब है। शर्मिला जी कहती है सबके दुख बांटने वाला आज उसके दुख बांटने वाला कोई नहीं है। हमेशा आप कुछ ना कुछ देते ही रहिए। तो शर्मिला जी के ये डायलॉग्स जो है उसी तरह काका जी की निजी जिंदगी थी। उनको समझने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सारे तोहफे दिए, लुटाते रहे काका जी। कोई अगर उनको पसंद आता था तो उसके लिए कुछ भी करते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे काका जी। उनकी जिंदगी में बहुत उन्होंने उतार चढ़ाव देखे। अमर प्रेम की तरह ही उनकी जिंदगी थी। दोस्तों, ऐसा शख्स हजारों साल में पैदा होता है जो मन से एकदम भावुक थे काका जी, दिलदार थे। अगर मन में आता तो किसी को बिना देखे कुछ भी दे देते थे, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो। काका जी कभी सोचते नहीं थे। तो ऐसे इंसान को
मेरा शत शत प्रणाम। यही मेरा अमर प्रेम है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे खन्नास खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।